नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी अंजलि मैम और आपका फिर से स्वागत है टेस्टवाइजर पर। तो ये है हमारे चैप्टर द न्यू ड्रेस का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे मेबल पार्टी में एंटर करते ही अपनी येलो ड्रेस को लेकर सुपर इनसिक्योर हो जाती है। उसके दिमाग में शक का कीड़ा घुस जाता है कि उसकी ड्रेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अब देखते हैं कि उसके दिमाग की ये ट्रेन आगे कहाँ जाती है। वो अभी भी उस अंधेरे कोने में शीशे के सामने खड़ी है। चलिए आगे पढ़ते हैं। What she had thought that evening when, sitting over the teacups, Mrs. Dalloway's invitation came was that, of course, she could not be fashionable. It was absurd to pretend it even. Fashion meant cut, meant style, meant 30 guineas at least. But why not be original? Why not be herself anyhow? अब मेबल फ्लैशबैक में चली गई है। वो याद कर रही है कि जब मिसेस डैलोवे का इनविटेशन आया था तब वो क्या सोच रही थी। तभी उसने डिसाइड कर लिया था कि वो फैशनेबल नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से फैशन का मतलब था महंगा होना, कम से कम 30 गिनीज, जो उस टाइम बहुत बड़ी रकम थी, खर्च करना। तो उसने सोचा फैशनेबल नहीं बन सकती तो क्या हुआ, मैं ओरिजिनल बनूंगी, मैं सबसे अलग दिखूंगी। ये वही बात हो गई कि जब अंगूर नहीं मिल रहे तो अंगूर खट्टे हैं। And getting up, she had taken that old-fashioned book of her mother's, a Paris fashion book of the time of the empire, and had thought how much prettier, more dignified, and more womanly they were then, and so set herself, oh, it was foolish, trying to be like them, plumbing herself, in fact, upon being modest and old-fashioned and very charming. तो ओरिजिनल बनने के लिए उसने क्या किया? उसने अपनी माँ की एक पुरानी फैशन बुक निकाली और सोचा कि उस जमाने के कपड़े कितने सुंदर और डिग्निफाइड होते थे, और उसने खुद को कन्विंस कर लिया कि वो भी वैसा ही कुछ पहनेगी, मॉडेस्ट, ओल्ड फैशन और चार्मिंग। लेकिन अब पार्टी में आकर उसकी सारी प्लानिंग धराई की धराई रह गई है। But she dared not look in the glass. She could not face the whole horror. The pale yellow, idiotically old-fashioned silk dress with its long skirt and its high sleeves and its waist and all the things that looked so charming in the fashion book, but not on her, not among all these ordinary people. लेकिन अब उसमें हिम्मत नहीं है शीशे में देखने की। क्यों? क्योंकि अब उसे अपनी ड्रेस एक हॉरर यानी डरावनी चीज़ लग रही है। जो पीला रंग, जो पुराना स्टाइल, जो लंबी स्कर्ट, जो लंबी स्लीव्स उसे फैशन बुक में इतनी अच्छी लग रही थी, वो अब खुद पर एकदम बकवास लग रही हैं, और उसे लगता है कि इन ऑर्डिनरी पीपल यानी बाकी पार्टी के मेहमानों के बीच वो एकदम अजीब लग रही है। शी फेल्ट लाइक अ ड्रेस मेकर्स डमी स्टैंडिंग देयर फॉर यंग पीपल टू स्टिक पिन्स इनटू। ये लाइन बहुत डीप है। उसे लग रहा है जैसे वो दर्जी का पुतला यानी डमी है, जिसको नए नए लोग आकर पिन चुभो रहे हैं, यानी अपनी नज़रों से, अपने थॉट्स से उसे जज कर रहे हैं। तभी वहाँ एक और कैरेक्टर आती है, रोज शॉ। देखते हैं वो क्या कहती है। बट माई डियर, इट्स परफेक्टली चार्मिंग, रोज शॉ सेड, looking her up and down with that little satirical pucker of the lips which she expected. रोज शाह उसे कहती है, माय डियर, तुम्हारी ड्रेस तो बहुत चार्मिंग है। लेकिन मेबल का दिमाग देखो, उसे रोज शॉ की तारीफ में भी सटायरिकल पकर यानी एक तंज, एक मजाक दिखता है। उसको लग रहा है कि रोज शॉ उसकी तारीफ नहीं कर रही, बल्कि उस पर ताना मार रही है। वी आर ऑल लाइक फ्लाइज ट्राइंग टू क्रॉल ओवर द एज ऑफ द सॉसर, मेबल थॉट। यहाँ से मेबल के दिमाग में एक अजीब सा थॉट प्रोसेस शुरू होता है। इस दर्द से बचने के लिए वो सोचती है कि हम सब एक प्लेट या सॉसर के किनारे पर रेंगती हुई मक्खियों जैसे हैं। उसे लगता है कि अगर वो इस लाइन को बार बार बोलेगी तो उसका दर्द कम हो जाएगा। अब वो इस फ्लाई वाली एनालॉजी को और आगे बढ़ाती है। नाउ शी कुड सी फ्लाइज crawling slowly out of a saucer of milk with their wings stuck together. And she strained and strained to make herself see Rose Shaw and all the other people there as flies. But she could not see them like that, not other people. She saw herself like that. She was a fly, but the others were dragonflies, butterflies, beautiful insects, dancing, fluttering, skimming, while she alone dragged herself up out of the saucer. मेबल इमेजिन करती है कि कैसे मक्खियाँ दूध की प्लेट से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं, उनके पंख चिपक गए हैं। वो पूरी कोशिश करती है कि रोज शॉ और बाकी सब लोग भी उसे ऐसी ही बेबस मक्खियों जैसे दिखें, लेकिन वो फेल हो जाती है। उसको सिर्फ वो खुद एक बेचारी बेबस मक्खी लग रही है, और बाकी सब लोग, वो तो ब्यूटीफुल ड्रैगन फ्लाइज और बटरफ्लाइज हैं जो आज़ादी से नाच रहे हैं, उड़ रहे हैं। देखा आपने कितनी गहरी इनसिक्योरिटी है।
और आखिर में राइटर सीधे सीधे कहती हैं, एनवी एंड स्पाइट द मोस्ट डिटेस्टेबल ऑफ द वाइसेस वर हर चीफ फॉल्ट्स। यानी जलन यानी एनवी और गुस्सा या नफरत यानी स्पाइट, यही उसकी सबसे बड़ी कमियां थीं। तो इस पार्ट में हमने देखा कि मेबल की इनसिक्योरिटी इतनी गहरा गई है कि वो तारीफ को भी ताना समझ रही है और खुद को एक बेबस मक्खी और दूसरों को खूबसूरत बटरफ्लाई से कंपेयर कर रही है। देखा कितना डीप साइकोलॉजिकल चैप्टर है ये, एक एक लाइन में इतना मीनिंग छुपा है। अगर ऐसी ही डीप अंडरस्टैंडिंग आपको हर चैप्टर की चाहिए और एग्जाम्स में आप एक भी मार्क लूज नहीं करना चाहते, तो आपके लिए है testwiser.com। टेस्टवाइजर आपके बोर्ड एग्जाम्स और MHT, CET, JEE, नीट जैसे सारे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। हमारी वेबसाइट www.testwiser.com पर आपको मिलेगी चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, डिटेल्ड स्टडी मटेरियल जिसमें है ढेर सारे MCQs, थ्योरी, PYQs, DPPs, एक्सपर्ट वीडियो लेक्चर्स, PDF नोट्स और बहुत कुछ। और सबसे बेस्ट पार्ट, हमारे बिल्कुल फ्री व्हाट्सएप और टेलीग्राम टॉपर स्टडी ग्रुप्स। यहाँ आपको मिलेंगे नोट्स, DPPs और आप अपने डाउट्स भी सॉल्व कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट ज्वाइन कर लो। अब इस मक्खी वाली एनालॉजी के बाद मेबल का क्या होगा? क्या वो इस ओवरथिंकिंग की जाल से निकल पाएगी? ये जानेंगे इस सीरीज के पार्ट 3 में। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो और टेस्टवाइजर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो ताकि पार्ट 3 मिस ना हो जाए। कमेंट में मुझे बताओ, क्या आपने कभी मेबल जैसा फील किया है किसी पार्टी या फंक्शन में? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो विद टेस्टवाइजर। बाय बाय एंड टेक केयर। www.testwiser.com is a digital learning platform for students to prepare for board and competitive exams, offering chapter-wise tests and full-length mock tests, study material like video, PDF notes, DPPs, MCQs, theory, and most important Maharashtra Engineering Admission Counseling across multiple domains.